नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई या लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्टॉक है पीवी फिनटेक और दूसरा है कैस्ट्रॉल इंडिया। हम वन बाई वन जानेंगे। ये है चार्ट पॉलिसी बाजार, जिसको हम पीवी फिनटेक के नाम से भी जानते हैं। पीवी फिनटेक ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराता है। इसका मार्केट कैपिटल 77,159 करोड़ है। अभी फ़िलहाल में ही ये पिछले वीक ये ब्रेकआउट किया है, लेकिन बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ में एक मारू बाजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अब इसमें हम देखते हैं जो स्टॉक है एबव 70 आरएसआई का मतलब ये है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को बताता है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है। तो वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कि एक लंबे डाउन ट्रेंड होने के बाद में डबल बॉटम बनाने के बाद अप ट्रेंड में आया है और इसके बाद में अपने ऑल टाइम हाई 1470 को ब्रेक किया है। लिस्टिंग होने के बाद जो 2021 नवंबर में लिस्टिंग हुई थी और इसके बाद में ये सीधे डाउन ट्रेंड में चला गया है और धीरे धीरे इसमें स्ट्रॉन्गनेस आई है। इसका यदि हम रेंज कैलकुलेशन देखें, टारगेट रेंज तो ये 276% के आ रहा है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। जब भी हमें कोई भी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एंट्री लेने के समय ड्यूरिंग एंट्री हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होता है, जिससे कि हमें अर्ली एंट्री मिल सके। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि ये चीज़ें जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग की ही बात अभी हम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो डार्वश थ्योरी के अनुसार एक बॉक्स बन रहा है और इस बॉक्स में बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है। इसे पिछले वीडियो में हमने ये बनाया था और इसको बताया भी था कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके और इस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये डॉर्वश थ्योरीज के अनुसार जो बॉक्स को ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन इसको मिला है। रिजेक्शन मिलने के बाद में ये फिर भी अपने बॉक्स के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। सेकेंड डे ये इसके गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में सीधा एक मारवाड़ी कैंडल बनाता है। तो हम इसमें एंट्री लेने यदि होती है, ये एंट्री लेने के समय में हम लोग इस टाइप के स्टॉक में क्या करते हैं कि एंट्री लेने के समय हम इसका इंतज़ार करते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, और रिट्रेसमेंट पर हम बाई ऑन डीप, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो हम बाई ऑन डीप की मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं, बाई ऑन डीप। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा, इसके बाद में हम इसको लेंगे। रिट्रेसमेंट पर लेने से, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है, रेजिस्टेंस से रिट्रेसमेंट होने पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलती है और टारगेट हमें ज़्यादा मिलता है। ये एक अच्छा स्टॉक इस वीक के लिए साबित हो सकता है। दूसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। इसको हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में हम जान लें तो ये ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है। इसका मार्केट कैपिटल हम देखें तो इसका 24,956 करोड़ अभी है और इसका 52 वीक हाई 280 एंड 52 वीक लो 132 है। इसका ROE एंड ROC भी देखें तो ROE इसका 42, ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.5% और ROC देखें तो 56.7% है, जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है फंडामेंटल को एनालाइज करें तो। अभी हम टेक्निकली हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं। टेक्निकली हम क्या देखते हैं कि ये स्टॉक जो है बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में था, जो कि ये ट्रेंड लाइन जो हमें ये शो कर रहा है, जिसको हम दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्लू लाइन जो शो कर रहा है, ये बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है। जब ये डाउन ट्रेंड में है ब्लू लाइन और यहाँ पर एक सपोर्ट, हमें रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन ऊपर से गिरता है तो हम यहाँ सपोर्ट लाइन इसको बोलेंगे, नीचे से जाने लगा तो फिर इसी को हम रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है यहाँ, और ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है।
ये इसके बाद में ये अप ट्रेंड में हो गया है, इसके बाद ये अप ट्रेंड में हो चुका है। और यहाँ पर जो कि हमने एक दो लाइनें खींची हैं, इसको हम देखेंगे तो ये इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर बन रहा है, जो कि 270 के आसपास में है। ऑल टाइम हाई 270 के आसपास, और ये 2014 का हाई है। तो लगभग अप्रॉक्स 10 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ट्रेन लॉन्ग पीरियड का ब्रेकआउट जब कोई स्टॉक देता है, आप लोग इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, दूसरे स्टॉक में भी या किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टाइम का ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बॉक्स बनाया है। और इस बॉक्स को जो ही ये ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक अच्छे टारगेट के साथ में मिल सकती है। इसका टारगेट हो जाएगा और इतने लेंथ को हम ऊपर की तरफ जोड़ दें, लगभग 2 टाइम से ज़्यादा इसका टारगेट अचीव होगा लंबे टाइम फ्रेम में। अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में, छोटे ड्यूरेशन के टाइम फ्रेम जैसे वीकली, जब हमें ट्रेंड एनालाइज करना हो और इसकी अच्छे से एनालाइज करनी है तो हम हायर टाइम फ्रेम पर, और जब हमें एंट्री लेनी होती है तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम हमारा वीकली नहीं डेली होता है। डेली टाइम फ्रेम पर हम इसको कैस्ट्रॉल इंडिया को हम देखते हैं। फ्रेम पर कैस्ट्रॉल इंडिया, कैस्ट्रॉल का बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज भी करते हैं, जो कि गाड़ी की सर्विसिंग में, इंजन ऑयल और सारी चीज़ें हैं जो कि हम लुब्रिकेंट के रूप में, इसका ग्रीज वगैरह जो बनता है वो पॉपुलरली यूज होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है। RSI को हम देखें तो एवे 50, और ये डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तीसरी चीज़ हम देखें तो ये यहाँ पर अप ट्रेंड में ही है, और ये एक रेंज में, जो कि हमने एक बॉक्स बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, इस बॉक्स को एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो हमें ये देखना होगा कि जब ये बॉक्स को बॉक्स थ्योरी के अनुसार जब इस बॉक्स को ब्रेकआउट देता है तो हम इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के हम इसे ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और इसका टारगेट जो होगा, यहाँ से ये जो लो बनाया है, इसे लो के इसके ऊपर तक का ये टारगेट इतना ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो कैस्ट्रॉल इंडिया है, ये हम ये भी देख सकते हैं, जो है ये फेबनाकी फेव रिट्रेसमेंट है। फेव रिट्रेसमेंट के ये जो भी डिजिट हैं 278, 236, 328, 0.5, 618, तो 0.5 और 618 के गोल्डन रेशियो बोलते हैं, और 0.5 को 0.5 का हम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 0.5 के आसपास हो जाता है। तो इसके बाद में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है, इसकी प्रोबेबिलिटी यही होती है। तो ये लगभग 3.382 के पास से के नीचे से रिट्रेस किया है। तो हम देख रहे हैं कि इसका रिट्रेसमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है। बट यदि इसके नीचे ये ट्रेड करने लग रहा है, इस बॉक्स के नीचे, तो ये स्टॉक है थोड़ा वीक होगा। हम फिर इसके नीचे 0.612 का वेट करेंगे। 0.5 और 0.5 के नीचे भी जा रहा है तो 0.612 का इंतजार कर सकते हैं। अब ये भी हम देखेंगे, दूसरा कन्फर्मेशन है, देखेंगे कि ये 50 EMA इसका बैक टेस्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम 50 EMA को सपोर्ट कर रहा है। 50 EMA को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ भी 50 EMA पर सपोर्ट करके और ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाया है। तो इस स्टॉक के लिए वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया को भी इस वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक का नाम और बताऊंगा, जो कि है अशोक लीलैंड, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, ऑटोमोबाइल जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा है MRPL, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। ये ONGC की सब्सिडरी भी है। एक अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, PSU है। ये एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है, अशोक लीलैंड। तो MRPL एंड अशोक लीलैंड को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। MRPL को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, कुछ वैल्यू ऐड करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।